नमस्ते बच्चों। केमैक्स बाय जीएस राठौड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने सीरीज चला रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए। मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ है उसका ये 6 वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग इन वीडियो को वेबसाइट पे जाके आप लोग देखिए यूट्यूब पे। तो मेरे ये आप लोग देखिए टेलीग्राम ऐप पे, आप अपने मोबाइल पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी ब्राउज़र चलाते हैं आप लोग उस पे t.me/kemaxgsr ये करके आप लोग इस पे लिंक जो मेरे की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उसको डायरेक्ट आप लोग लिंक कर दीजिए। तो आप लोग मेरे ग्रुप पर, ये देखिए मेरे इस तरह का ग्रुप बना रखा है, इस ग्रुप पे आप लोग इसको जुड़ जाइए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसी तरह से ये टेलीग्राम ऐप पे ग्रुप है, ताकि आप मेरे से कोई भी आपकी जैसे क्यूरी है, वो क्वेश्चंस हैं या आपको कोई भी पूछना है, डाउट है, तो आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं कि ये सर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा। तो ये क्योंकि मैं यहाँ पर जाके आप लोगों को जो आप लोग क्यूरी होती है उसको मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। तो आप लोगों के पास जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे वैसे हैं, आप लोग क्या कीजिए इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कीजिए। जैसे केमैक्स बाय जीएस राठौड़, इस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तभी मेरे से आप लोग ज्वाइन होंगे, वरना टेलीग्राम ऐप पे तो आप ज्वाइन होंगे, लेकिन मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेंगे। और आप जैसे मैंने एक मोटिवेशन सेशन भी लिया था, देखिए मेरा ये पहला अनुभव है, हो सकता है कुछ त्रुटियां रह जाए, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिले, घर बैठे मिले, टाइम की भी आपकी बर्बादी नहीं हो। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। और बेस्ट एजुकेशन, मेरा ये दावा है कि आप लोगों को सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। तो आप लोग देखिए, अब जब YouTube वगैरह आप लोग चलाते हैं तो आप लोग गाँव के बच्चे वैसे, क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे ट्विटर नहीं चलाना आता है, फेसबुक नहीं चलाना आती है, सिर्फ मैं इन दिनों में अभी मुझे अच्छे ढंग से मैसेज करना भी नहीं आता है। जो नहीं आता है मुझे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग इसको, आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आता है, तो आप लोग देखिए क्या कीजिए कि ये मेरा चैनल है केमैक्स बाय जीएस राठौड़, डिस्क्रिप्शन जो वीडियो आता है उसके नीचे लिखा हुआ है। इस जो रेड बटन है इसको आप दबा दीजिए। जब इसको दबाएंगे तो आपको इस तरह से बेल आइकन दिखेगी आपकी, ये बेल दिखेगी। तो बेल पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके बेलें दिखाई देगी आपकी। इस वाली बेल को आप ऑल वाले को क्लिक कर दीजिए, तो आपको इस तरह से ये बेल बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ न कुछ मोटिवेशनल वीडियो है या किसी क्लास का है, 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है आइडेंटिटीज़, उस टॉपिक में मैंने 6 मार्कर जो क्वेश्चन हैं बोर्ड के एग्ज़ाम जो अभी देने वाले भी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो 9 से पास करके आए हैं वो तो आप लोग जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल एजुकेशन मिलेगी। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग सबसे बेस्ट एजुकेशन घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मम्मी पापा या बड़े भाई का मोबाइल फ़ोन लीजिए, आप उस पर लीजिए। मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाल रखा है, हालांकि ये मेरा पहला अनुभव था, आप लोग उसको देखिए। और आने वाले टाइम में यदि मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल जाएंगे तो मैं लाइव भी हो जाऊंगा।
एक स्लॉट रखेंगे, जैसे कि आज से शिक्षावाणी, कल से शिक्षावाणी का जो स्लॉट है अपने राजस्थान गवर्नमेंट से आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होगा, उस स्लॉट के अंदर 11 बजे से टाइमिंग है, 11:55 की टाइमिंग है। तो आज मैंने इस वीडियो को थोड़ा अर्ली कर दूंगा, जो 10 बजे अपने इस वीडियो को अपलोड करूंगा, तो आप लोग 10 बजे इसको देखें। और स्लॉट हमेशा अपने 10 बजे का फिर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को उस आकाशवाणी चैनल पे आप लोगों को जुड़ना है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़िए। निश्चित तौर पे राजस्थान गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आप लोगों की इतनी चिंता है कि आकाशवाणी के द्वारा आपकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्लास आपको एक दिन पहले बता दी जाएगी कि इस क्लास का आपकी इस टाइम रहेगा सेशन, तो आप लोग जुड़िए। और मैं मानता हूँ कि मेरा ये जो मैथमेटिक्स है ये वर्बली कहानी द्वारा थोड़ा समझाया नहीं जा सकता है, इसको आप फेस टू फेस पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा अब अपनी स्पीड को स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि बैकलॉग हो जाएगा, फिर आप मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। यूट्यूब तो भरमार पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बिना किसी सफरिंग के आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो मेरा ये चैनल है। आप लोग, आपके नाते रिश्तेदार कोई भी पढ़ते हैं तो आप लोग उनको सजेस्ट कीजिए कि भाई इस चैनल पे, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट पड़े हैं, आप लोग उनको बताइए कि ताकि वो देखें। निश्चित तौर पे एक अच्छे स्तरीय आपको मिलेगा। तो मैं आज जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, जो आपके एक्सरसाइज के हैं एग्जाम्पल्स वो बचे हुए हैं, तो वो मैं लेता हूँ। तो देखिए आपके इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक्सरसाइज है आपके 7.1 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री वाली, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी, इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के अंदर आपके ये कौन सा वाला पार्ट है, ये 6 मार्कर क्वेश्चन आता है। कितने मार्कर का क्वेश्चन आता है? 6 मार्कर क्वेश्चन आता है। तो ये बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल एक ही एक्सरसाइज, ओनली एक्सरसाइज 7.1 से आता है। इसमें ये तो आपकी क्लास 10th कर लीजिए। इसी तरह से 14.2 एक्सरसाइज है क्लास 9th, जो कि आइडेंटिटीज़ की है। तो इन दोनों को मिलाकर ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को 9th की भी ये ट्रिग्नोमेट्री वाली जो एक्सरसाइज है आइडेंटिटीज़ वाली, वो आपको तैयार करनी है, ये भी तैयार करनी है। तो आज देखिए मैं एग्जांपल्स वाली क्वेश्चंस लेता हूँ। हालांकि आपके सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन आप लोग देखिए कि जब आप लोग टीचर से ये सुन लेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे उसी के लैंग्वेज में या उसी के शब्दों में, तो आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो देखिए सबसे टफेस्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। मैं इसलिए इसको ले लिया है कि आप लोगों को सबसे अच्छे ढंग से ये टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। जब तक रिवाइज नहीं होगा मैं आगे के यूट्यूब्स नहीं डालूँगा, आपको बार बार ये रिवाइज कराते रहूँगा। तो देखिए आप लोग, ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपके, एग्ज़ाम्पल फर्स्ट। अब एग्ज़ाम्पल फर्स्ट में क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये इस तरह से प्रूव करना है। ऐसे प्रश्नों को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, LHS लेना होता है। ये LHS ले लिया अपन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि LHS के अंदर आपके कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या होते हैं और साइन कोस में तोड़ने वाले फॉर्मूले क्या होते हैं? तो मैंने इसको एक टर्म यूज की थी मेरे फर्स्ट वीडियो में, ब्रैक फॉर्मूले।
इसको आपको तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे कि ये जो लिखा होगा आपके टेन थीटा, इसको अपन क्या लिख देंगे, टेन थीटा इक्वस टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होगा तो उसको क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन ये जैसे साइन थीटा। चलिए मैं इसको अब लेता हूँ, ये कॉट थीटा है तो क्या लिख देंगे अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस का तो प्लस लिख दिया, टेन थीटा है तो क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए इसका क्या एलसीएम आ गया आपकी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा, एलसीएम आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा हट गया, पीछे क्या रहा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो आपके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा आपको डिवाइड करना है साइन थीटा कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हट गया, पीछे रहा साइन थीटा, इस साइन थीटा को ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि ये आपके आइडेंटिटीज़ बन गई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। ये जो स्क्वायर में है आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं, तो 1 अपॉन ये रह जाएगा आपके साइन थीटा इंटू कॉसेक कॉस थीटा। अब अपन इसको 1 अपॉन अलग अलग कर लीजिए, आपके साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा का क्या रेसिप्रोकल फार्मूला हो जाएगा आपकी, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपकी सेक थीटा। ये रेसिप्रोकल फार्मूले भी आपके यूज़ में आ गए हैं, रेसिप्रोकल फार्मूले, यानी आपके क्या कि कॉसेक थीटा का क्या लिखेंगे अपन, कॉसेक थीटा इक्वस टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा सेक थीटा का क्या लिखेंगे अपन, सेक थीटा इक्वस टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इस तरह से अपन लिख लेंगे इसको। तो आप देखो ये कौन सी साइड आ गई आपकी, विच इज इक्वस टू राइट हैंड साइड। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया कि राइट हैंड साइड को देखा कि ये इस तरह से लेके आना ही है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड से ये कैसे साइड आएगी, तो यहाँ पर अपने पास एक ही चांस बनता है कि इसको ब्रैकेट फार्मूले अपन यूज़ करें, यानी ये टेन थीटा का फार्मूला और कॉट थीटा का फार्मूला, जिसको साइन कॉस में अपन तोड़ते हैं। मैंने तोड़ दिया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया, दोनों को दोनों ये साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। फिर आगे सॉल्व किया तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या टर्म बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से आपकी 1 बन गई। तो इसको अलग अलग मैंने फ्रैक्शन बना लिया, एक भिन्न बना ली 1 ओवर साइन थीटा और एक बना ली 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी ये फर्स्ट है तो लास्ट वाले का होगा, यानी कॉसेक थीटा। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये जो ट्रिक्स बता रखी है उसको आप लोग जाके फर्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का है उसको आप लोग देखिए वीडियो। 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस किस पर नंबर आता है, सेकंड नंबर पे आता है, तो नीचे से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, वापस सेक आएगा, तो हम सेक थीटा लिख देंगे। चलिए ये आपके फर्स्ट इसका क्वेश्चन हुआ। मैं नेक्स्ट लेता हूँ आपकी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। सेकंड एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 99 है आपके बुक के। क्लास ले रहा हूँ मैं 10th क्लास के ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 9th क्लास लिखूँगा तो वहाँ पर 9th लिख दूँगा आपके। इसमें क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में दे रखा है
1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या दिया है आपकी 1 माइनस साइन थीटा इक्वस टू 1। चलिए इस क्वेश्चन को अपन को 1 के इक्वल बताना है, कोई बात नहीं अपन बताते हैं। अपना तरीका क्या रहेगा कि कोई एक साइड लेके चलते हैं अपन इसमें, क्योंकि 1 से तो अपन कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते, 1 तो 1 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम ये करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चले हैं। अच्छा पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं। तो चलिए मैंने ये लिख दिया, ये tan थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉरी स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे अपन। देखिए मैंने ये साइड लिखनी है, पहला काम तो साइड लिखने का रहना चाहिए। अब दूसरा ब्रैकेट ये जैसे मैंने प्लस कर देता हूँ, ये दूसरा ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए हैं। अब आप थिंकिंग प्रोसेस चलाइए, क्या सोचना शुरू करेंगे कि हमें ये ऐसा दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ऐसा ब्रैकेट नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो देखिए किस में लगेगा, इन दोनों टर्म्स में आपके ये फॉर्मूला लगेगा। एक प्लस का ब्रैकेट है, एक माइनस का ब्रैकेट है। तो इसको तो मुझे वैसे के वैसे लिखना है, कुछ भी नहीं करना है फ़िलहाल। पहले मैं इसको लिखूँगा तो 1 माइनस ये क्या बन जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसका ये बता दिया है इसका कि इस फॉर्मूले से इसका आपके चेंज होगा। अच्छा ये आपके इस तरह से बन गए हैं। तो अब देखो आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर में लिखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किस में लिखे हुए हैं, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर लिखे हुए हैं, इसका मतलब आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगी आपकी आइडेंटिटी। तो इनके बेस्ट फ्रेंड देखने हैं, जो लिखा हुआ है उसका बेस्ट फ्रेंड देखिए आपकी, इनके बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं वो आप लोग देखिए कि जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी देख रहे हैं अपन। तो tan का बेस्ट फ्रेंड कौन सा हुआ, सेक। तो आइडेंटिटी क्या बनती है, स्टार्ट करो कि tan कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है tan। उसके बाद जब आप एक बीच में छोड़ के यानी +1 और फिर आप आगे लिखते हैं तो सेक आता है। यानी ये आइडेंटिटी मैंने इस तरह से बता रखी है। तो आपको क्या करना है, अब इस आइडेंटिटी को इस तरह से लिखना है कि tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वस टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। एक ये साइन स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको। तो साइन स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आता है, पहली आइडेंटिटी में। तो पहली आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा आपके, देखिए याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू क्या होगा 1। तो आपके यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा को अपन इधर रखते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपकी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये चीज़ आपके बन गई। तो इन दोनों का यूज़ करूँगा मैं। ये आइडेंटिटी किस में चेंज हो गई है, ये चेंज हो गई है इसमें, यानी सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे अपन, आइडेंटिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर थीटा है तो क्या मैं इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सेक और कॉस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के ये क्या है, रेसिप्रोकल हैं। क्या है आपकी, रेसिप्रोकल हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वस टू 1 होंगे। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले में मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो आप लोग देखिए, यानी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वस टू 1 हो जाएगा। और ये कौन सी साइड हो गई आपकी, RHS हो गई। तो ये इस तरह से आपके ये एग्जांपल सेकंड है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में
देखिए इन एग्जांपल्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बुक में सॉल्व कर रखे हैं, फिर भी आप लोग इनको देखिए एक दफ़े। एग्जाम्पल मैं थर्ड ले रहा हूँ, अब आपकी एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूँ, थर्ड, और पेज 99 ही है आपकी, पेज 99। और कौन सी क्लास है, क्लास आपके 10th है। 9th के भी लूँगा मैं कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों को 9th के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ लगे होंगे, उनको अपन मैं बहुत इजी ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इन वीडियोस को रेगुलर देखिए आप लोग, और घर बैठ के इसको एक दो दफ़े वापस अभ्यास कीजिए। और ये नहीं है कि इतना डाटा खर्च होता है, मुश्किल से 35 मिनट का वीडियो है तो 30-35 MB खर्च होते हैं, और आप लोग बहुत जानते हैं कि MB क्या है, कितना खर्च होता है। इतना खर्च नहीं होता, उसको जब एक दफ़े आप लोग देख लेते हैं तो उसको वापस उसी समय देखिए, ताकि दोबारा आपके MB खर्च नहीं हों। आप लोगों को एक दो बार उसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं अपन। क्या है एग्जाम्पल थर्ड, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये इस तरह से इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्या करेंगे इसका हम एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अब इसको ब्रैकेट को अपन डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला हट गया, तो ये क्या रह गया, माइनस का ब्रैकेट। तो मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये माइनस का ब्रैकेट से इसको डिवाइड किया, जो एलसीएम ले रखा है, तो माइनस का ब्रैकेट हट गया, तो पीछे क्या रहा आपके 1 प्लस साइन थीटा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 ही है, तो 1 ही रहेगा, यानी ये ब्रैकेट वैसे के वैसे रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये इस तरह से रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया आपके 1 और 1 2 बन गया, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करें कैसे, कि मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल में ही बताया था कि आपको ब्रैकेट इस ढंग से नज़र आए, तो हम फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आप लगा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर अब आ गया है, तो स्क्वायर का मीन्स क्या होगा, 99% आपको आइडेंटिटी का ध्यान आएगा, आइडेंटिटी लगेगी। किसकी आइडेंटिटी, कि साइन लिखा हुआ है तो साइन की आइडेंटिटी क्या बनेगी, तो साइन आता है फर्स्ट आइडेंटिटी में, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्योंकि साइन को उधर लेके जाना है तो आप उधर ले जाइए, तो पीछे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड को देखिए क्या आ रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया कॉस, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या स्ट्राइक करना चाहिए, रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या रहेगा, रेसिप्रोकल फार्मूला कि 1 कॉस थीटा होता है, उसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। 1 में है तो सेक थीटा लिख देंगे आपकी, तो ये क्या हो जाएगा आपकी, ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये कौन सी साइड आ गई आपकी, RHS। यानी आपको यदि इन प्रश्नों से थोड़ा डर लगता है तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से समझिए। निश्चित तौर पे मैं आपको एवरेस्ट पे लेके जा रहा हूँ, और चढ़ाई बहुत मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक उठाया है सबसे पहले। मैं ये मानता हूँ
इस सबसे टीचर्स भी कहते हैं सबसे टफेस्ट है। और आप लोग अपने बड़े भाइयों से किसी से भी पूछिए ट्रिग्नोमेट्री 10th में सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा है, उनके मुंह से ट्रिग्नोमेट्री ही निकलेगा। मेरा ये दावा है कि आप लोग मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपका सबसे फेवरेट पार्ट बन जाएगा। इसके पढ़ने के भी तरीके हैं। आप लोग जब ये YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, अब आपके पास में ये सुविधा है कि आप इसको रोक सकते हैं, इसको वापस इस क्वेश्चन को ही वापस टीचर के जैसे समझाया वैसे के वैसे हूबहू इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना है, न कि इसका मिसयूज। बेनिफिट वो वीडियो आप वापस क्वेश्चन को रिप्ले कर दीजिए, उतना ले जाके वापस रिप्ले कर लीजिए। वापस टीचर्स जो लैंग्वेज में आपको बता रहा है जैसा कि जैसा, जब तक आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आता है फिर आप उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, अपनी नोटबुक लेके बैठिए और फिर उसमें आप लोग उस क्वेश्चन को लेके सॉल्व कीजिए। क्या मैं जो थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग सोचने के लिए हैबिट डाल रहे हो? यदि ऐसा कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत ही इजी और फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक बन जाएगा आपके। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ 4। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल नंबर 4 लेता हूँ, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे और अच्छे ढंग से आप अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को बहुत समझ में आने लग जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ 4th एग्जांपल। ये देखिए 4th एग्जांपल क्या कह रहा है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन लिया था, बताया था कि स्क्वायर रूट आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल है आपके 10th क्लास का है, पेज नंबर वही 99 ही है आपके, पेज नंबर 99। क्या क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको सॉल्व करना होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इस तरह से। चलिए सबसे पहला काम होता है जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है उस साइड को हमें लिख लेना है। तो आप लोग पहले लिखने का काम कीजिए फिर सोचना शुरू कीजिए, पहले मत सोचिए आप लोग। तो ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए स्क्वायर रूट के अंदर हैं, इसको अपन करनी चिन्ह कहते हैं, हिंदी में रेशनलाइजेशन इसको कहेंगे। अब रेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ता है? रेशनलाइजेशन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक ही रास्ता है, सबसे बेस्ट रास्ता है कि इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे कि इसमें जो 1 माइनस कॉस थीटा है, नंबरेटर यानी हर के अंदर जो ब्रैकेट आता है, उस ब्रैकेट के अपोजिट साइन का, माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, अपोजिट साइन के उसी ब्रैकेट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिए, ये हलवा क्वेश्चन है, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चनों में। 3-4 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत ही इजी ढंग से आप लोगों को लगेगा। यानी इसके अंदर देखना है हर के अंदर क्या ब्रैकेट है, हर का ब्रैकेट देखना है आपके, हर का ब्रैकेट देखिए आपकी। हर का ब्रैकेट कौन सा है कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा है। बस आपको तो कोई नहीं देखना है, इसका अपोजिट साइन क्या रहेगा, अपोजिट साइन का ब्रैकेट क्या बनेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा। बस आपको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। M एंड D लिखा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड समझना है आप इसको, टर्म को। तो मैं यहाँ पर इसको रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ किस तरह से, ये तो मैं वैसे के वैसे लिखूँगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करूँगा। मुझे क्या चेंज करना है अब मैं यहाँ लिखूँगा। आप ऐसा कैसा स्क्वायर रूट का निशान लगा दीजिए, जल्दी जल्दी में स्क्वायर रूट का निशान भूल जाते हैं। नहीं, आपको रेशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब हम ये बेसिक समझते हैं कि जो स्क्वायर रूट है हमेशा हर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, उसको हटाना होता है। अंश में भले ही रहे
लेकिन हर के अंदर नंबरेटर डिनोमिनेटर में अपन स्क्वायर रूट नहीं रखते हैं, तो उसको हटाना होता है। तो इसके अपोजिट साइन का यानी आपके 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। स्क्वायर रूट तो वैसे ही बनाएंगे अपन, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए ना आपके, अपॉन क्या रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर दोबारा गुणनखंड का आपके फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वस टू लगेगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे मैंने गुणनखंड का ये फॉर्मूला लगाया है, ये मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, तो ये समझ जाना है कि इस तरह का फॉर्मूला लगे है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। अब मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्या आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि मैं यहाँ पर ये जो नीचे कॉस स्क्वायर आ रहा है, इसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, कॉस स्क्वायर का दोस्त क्या है साइन, तो मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं साइन को तो इधर ही रख रहा हूँ, कॉस को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपकी स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा आपके 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर के बाहर निकल गया, अपॉन क्या रहेगा साइन थीटा। फ्रैक्शन को अलग अलग कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्या वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। फ्रैक्शन को अलग अलग कर लेना है। अब फ्रैक्शन को अलग अलग करने का क्या मतलब रहेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो आप पहले वाले का एक फ्रैक्शन बनाइए, जितने टर्म लिखी होती हैं उसके हर में आपको क्या करना है साइन थीटा जोड़ देना है आपकी। यानी मैं ऊपर वाले को जैसे पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि यहाँ जो मैं टर्म ये बताना चाहता हूँ उसको आप लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग देखो क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, मैंने 1 लिखा तो उसके नीचे साइन थीटा लगा दिया। अगली टर्म क्या आ रही है प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा लिखूँगा, इसके नीचे भी मैं क्या लगा दूँगा साइन थीटा। इसको कहते हैं फ्रैक्शन, अलग अलग फ्रैक्शन लिखने को कहते हैं। यानी ये जो भिन्न है उसको अपन अलग अलग दो भिन्नों में चेंज कर लेते हैं, ये प्लस में लिखी हुई है। तो यहाँ पर अब ये क्या चेंज हो गया है, रेसिप्रोकल फॉर्मूले से देखिए 1 ओवर कॉस, रेसिप्रोकल में लिखा है कॉस, तो 1 ओवर साइन लिखा है, तो 1 ओवर साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन आता है फर्स्ट नंबर पे, साइन किस पे आता है फर्स्ट नंबर पे, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा कॉसेक। तो आपके यहाँ पर रह जाएगा आपके कॉसेक थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा, याद करो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ब्रेक करने वाला फॉर्मूला है। तो ये किसका होगा, टेन होगा कॉट होगा। आप कहेंगे कि ये कॉट का फॉर्मूला है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कॉट थीटा। यही वाली साइड क्या बनेगी आपकी RHS, क्या बन जाएगी आपकी RHS। तो ये मैंने चौथा आपके इसमें क्वेश्चंस लिया है। चलिए कुछ और अपन लेते हैं क्वेश्चंस इसमें, तो आप लोगों को थोड़ा लीजिए, अपन ये लेते हैं 5वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5th क्लास 10th, पेज नंबर है 100। ये इस तरह से आपको समझना है, ये मेरे लिखने का तरीका होता है ताकि आप लोगों को ये विश्वास रहे कि हाँ ये हमारी जो RBSC की बुक है उस पे ये कंटेंट लिखा है आपके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या हैं, 5th क्वेश्चन है आपके सेक थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखा मैंने टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको क्या प्रूव करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे वाले क्वेश्चनों में देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है उनके लिए सबसे अच्छा है। इसमें थोड़े से ट्रिक्स ध्यान रख लो आप लोग, आपका फेवरेट पार्ट बन जाएगा। और देखिए करना कुछ नहीं पड़ता है, जब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड आपको पहले से ही दी हुई है, इसके बराबर ही तो आपको बताना है। तो आप तो फॉर्मूले यूज़ करते रहो। अब ज़रूर आप लोगों को शुरू में थिंकिंग का जो प्रोसेस चलता है वो आप लोगों के लिए दिक्कत करेगा कि सर हमें ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा। मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप लोगों को निश्चित तौर पे आ जाएगा। फिर आप लोग वापस एक दफ़े जब भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग वापस उसको धीरे धीरे रिवाइज कीजिए, निश्चित तौर पे आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। तो मैं लेता हूँ इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। चलिए लेफ़्ट हैंड साइड लिखता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, तो टाइम आप लोगों के लिए देना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें क्या हो गया, सेक थीटा और टेन थीटा आ गए, इसमें चेंज करना है। ये वाले लेफ्ट हैंड साइड ये बता रही है कि आपको सबसे ईजीएस्ट फार्मूले में चेंज कर लेना है। चलो ईजीएस्ट फार्मूला कौन सा रहेगा, तो इसका मतलब है कि मैं सेक को किस में चेंज कर लूँ, रेसिप्रोकल में 1 ओवर कॉस थीटा, रेसिप्रोकल फार्मूले में चेंज कर लिया। अच्छा टेन को किस में चेंज कर दूँ, ब्रैक फार्मूला में। इसकी ब्रैक फार्मूले में चेंज करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चलिए चलो अभी हाल फिलहाल तो अपन इसको लेके चलते हैं। तो सेक थीटा की जगह क्या लिखें, 1 ओवर कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है तो आपकी भी ये ड्यूटी हो जाती है कि उस प्रयास को आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप मेरा ये जो चैनल है आप आपस में शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि अधिक से अधिक जुड़ें। और आगे मेरा ये टारगेट है कि आप लोग कुछ ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएंगे तो मैं आपके लिए लाइव YouTube पे पढ़ाऊँगा। मैंने प्रयास किया है क्योंकि मोटिवेशन सेशन में मैं लाइव था, आप लोग जुड़ नहीं पाएंगे उसमें। आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें फिर मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप पे जुड़ेंगे तो मैं वहाँ से आपके जो कमेंट हैं वो पढ़ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे से जुड़े हैं, इनकी ये क्यूरी है। तो मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा। तो मोटिवेशनल अपना नेक्स्ट संडे मोटिवेशनल सेशन रहेगा, तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों को भी, ताकि पता चले कि मैं इस चैनल से पढ़ रहा हूँ और आपका नाम वो सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए आपके आगे देखिए क्या करेंगे आप लोग कि इसका जब एलसीएम लेंगे यानी कॉस थीटा, तो यहाँ पर रह जाएगा आपके 1 माइनस साइन थीटा। चलिए हमने इस तरह से इसको चेंज कर दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले का जो अंश का है उसको स्क्वायर कर लेता हूँ, नीचे का अलग से स्क्वायर कर लेता हूँ। चलिए ऐसा बदल लेते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो नीचे वाले में स्क्वायर दिखा, अब स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लगेगी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस साइन को उधर भेज देते हैं तो आपके रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं चेंज कर लूँ इसको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये ध्यान से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो टर्म है इस टर्म ये ऐसा फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर।
इस होल स्क्वायर में तो a आएगा ना, इसमें b आता है, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या, एक दफ़े माइनस का ब्रैकेट, दूसरी दफ़े प्लस का ब्रैकेट। माइनस का ब्रैकेट से मेरा मतलब ये होता है कि अंदर जो लिखे हैं उनको लेते हुए माइनस, प्लस के ब्रैकेट से मेरा मतलब ये होता है कि a प्लस b। जब भी मैं एक प्लस का ब्रैकेट माइनस का ब्रैकेट बोलता हूँ तो उसका मीनिंग आपको ये लेना है कि ये इस तरह से इसके बारे में बात हो रही है। तो ठीक इसी तरह से मैं जब इसके फैक्टर करता हूँ, ऊपर वाला जो नंबरेटर की टर्म है वो तो वैसे वैसे लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर की जो टर्म है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलिए राइट हैंड साइड को देखिए, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, काम आसान हो गया है। ये स्क्वायर का ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया है, तो आपके पास रह गया है क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये कौन सी साइड आ गई आपकी? RHS। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल आपकी 6, एग्जाम्पल 6 क्लास 10 पेज नंबर 100। ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास में दे रखा है। 9th क्लास में कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ क्वेश्चन नंबर आपकी 10 और एक्सरसाइज 9th क्लास है, और एक्सरसाइज है आपके नीचे, एक्सरसाइज लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 14.2। ये सेम का सेम क्वेश्चन है और पेज नंबर भी है 298। ये सेम का सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए इसको करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आता है तो अकेले 10th से ही नहीं आता है, आपको 9th के अलावा भी आपको कुछ आइडेंटिटीज इस तरह से लिखी हुई पूछी जा सकती है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे आउट ऑफ कोर्स हैं, इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा भी देखना है। एक्स्ट्रा नहीं देख पाते हैं तो आप लोग कोई बात नहीं, इन बेस पे आप लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जिनके पास टाइम है बिल्कुल आप लोग जैसे CBSE बोर्ड के अंदर RD चलती हैं, आपके टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक चलती है, RS अग्रवाल चलती हैं, बहुत सारी हेल्प बुकें चलती हैं, तो आप लोग किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम्पल कौन सा है? 6 है। चलिए इसको मैं लेता हूँ। इसकी कौन सी साइड लिखे हैं अपन? सबसे पहले LHS। बहुत इजी है, आप लोगों को देखते ही कुछ क्वेश्चनों को पता चल जाएगा कि हाँ इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ये जैसे लिखा है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहला काम क्या होता है कि इसको हूबहूब लिखना है, फिर इसका LCM ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा इससे डिवाइड होगा तो ये ब्रैकेट हट गया, पीछे रहा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा हट गया, पीछे रहा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो अपन पहुँच गए हैं। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर करना है आपके, तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ठीक ही यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा आपके? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस कॉस थीटा प्लस 1। इस तरह से मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म क्या बन गई आपकी? इसको ब्रैकेट बना लीजिए, 1 आइडेंटिटी बन गई ना आपके 1, तो 1 प्लस ट्वाइस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन ये वैसे के वैसे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपके साइन थीटा। तो आपके 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ से
कॉमन ले लीजिए 2, तो पीछे क्या रह गया आपके 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया आपकी 2 अपॉन साइन थीटा। तो साइन रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो रेसिप्रोकल साइन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके 2 कॉसेक थीटा। ये इस तरह से आपकी कौन सी साइड आ गई आपकी RHS। इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग इनका अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे ढंग से अभ्यास कीजिए। और आप लोग देखिए, मैं वापस याद दिलाता हूँ, जो ये चैनल हैं उस चैनल पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। फिर आपको ये बेल दिखाई देगी, इस बेल वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये 3 आपके बनेगी, तो इस वाले को आप क्लिक कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन इस तरह से आ जाएगा। तो आप समझिए इसको सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।